बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सर्वप्रथम भारत संविधान की रचना करने वाले, भारत संविधान का निर्माण करने वाले भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब तथा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और दिल की गहराइयों से उनको शत शत प्रणाम करता हूं। और सबसे सर्वप्रथम ऋषियों के ऋषि भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने ऐसे एक महान ग्रंथ को लिखने का कार्य किया। अपने मोती रूपी शब्दों से ऐसी महागाथा लिख डाली कि जिसके कारण आज सृष्टि चल रही है। और जब तक ये संसार रहेगा, जो बेशकीमती ज्ञान महर्षि वाल्मीकि जी ने दिया, वो इस मनुष्य को हमेशा अच्छाई की ओर, भलाई की ओर प्रेरित करता रहेगा। भगवान गुरु नानक जी, भगवान ईसा मसीह जी, महात्मा ज्योतिराव फूले जी, छत्रपति साहू जी महाराज, सर सैयद अहमद खान साहब, वीरांगना अहिल्याबाई लोधी जी, मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर, भारत की शेरनी जलकारी भाई जी, महाराज दक्ष, प्रथम चक्रवर्ती सम्राट महापदम नंद जी, संत गढ़के महाराज जी, कश्यप महाराज जी, हाथीराम बाबा जी, भगवान परशुराम जी, राजा महेंद्र प्रताप जी, परम पूज्य चौधरी चरण सिंह जी और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ, उनका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जितने भी महापुरुष हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपना जीवन समर्पित किया, अपने जीवन की आहुति दी, सबके चरणों में दंडवत प्रणाम कर कर उनका अभिनंदन करता हूँ, हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ। कैमरे का जुगाड़ करवाती है। और मंच पर उपस्थित पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, आदि सम्मानित गण, आपने आज जो अलीगढ़ की पवित्र भूमि पर आकर हमारा मान सम्मान बढ़ाने का कार्य किया है, इस अलीगढ़ के परिवार का उत्साह बढ़ाने का कार्य किया है, इसके लिए मैं पूरे आवाम की तरफ से, अलीगढ़ के परिवार की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। कृपया मेरी शुभकामनाएं, मेरा भावनात्मक प्रणाम स्वीकार करें। और यहाँ पर मौजूद दूर दूर से आए मेरे बाबाओं, मेरे दादाओं, मेरे नानाओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों और मेरे युवा साथियों, मेरे भाइयों, भारत माँ के शेरों, आपके चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ, आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। आप सभी को हाथ जोड़कर धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। आशीर्वाद दीजिए बुजुर्गों, माता बहनों, युवाओं, जब तक नहीं उठेंगे जब तक आपका आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अरविंद कुमार से, अरविंद कुमार से, अरविंद जी आगे बढ़ो, अरविंद जी सांसद बढ़ो, बटन हमारा कहाँ दबेगा, बटन हमारा कहाँ दबेगा। अरविंद जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैंने देखा बहुत से बाबा आए हैं, दादा आए हैं, लाठी के बल पर चल के आए हैं। मैंने देखा इतनी तादाद में हमारी माताएं भी आई हैं, मेरे भाई भी आए हैं। आज आपने जो आशीर्वाद मुझे दिया है, आपने जो प्यार मुझे दिया है, जो सम्मान मुझे दिया है, मैं इसके कर्ज को एक जीवन तो क्या 7 जन्मों में नहीं चुका पाऊंगा। और जब तक मेरी जीवन ज्वाला प्रज्वलित है, आपकी सेवा में मेरा जीवन लगा रहेगा। आपकी सेवा में मेरी एक एक सांस, मेरे दम का एक एक लहू का कतरा आपकी सेवा में निछावर रहेगा, समर्पित रहेगा। आज ये नीला सैलाब देखकर, ये नीली आंधी देखकर मैं मंच के माध्यम से आप सभी को बधाई देना चाहता हूं कि अलीगढ़ के इतिहास में आज तक इतनी बड़ी रैली नहीं हुई। इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं, आपका स्वागत करता हूं। क्या कर रहे हैं यार? और मैं कहना चाहता हूं, आज सूर्य आग बरसा रहा है, आज सूरज गर्मी बरसा रहा है, और गर्मी में भी आप चल के आए हैं,
आपकी ओर से सूरज को कहना चाहता हूं, अपना इरादा बदल दे। अगर गर्मी बरसानी है तो बरसाए, आग बरसानी है तो बरसाए, हम पसीने में नहा जाएंगे, अलीगढ़ की सड़कों को पसीनों से नहला देंगे। हम भी बारूद के गोले हैं, अगर आग आसमान से बरसेगी तो हम ज्वाला बन जाएंगे। आज इतना पसीना बहा दो, ये पसीना मुल्क के लिए बहा जा रहा है, देश के लिए बहा जा रहा है। अलीगढ़ की सड़कों को अपने पसीने से नहला दो और अंदाजा हो जाना चाहिए दिल्ली को, अलीगढ़ से नीला तूफान, नीला सैलाब आ रहा है। यहां पर बहुत तादाद में मेरी माताएं आई हैं, मैं अपनी माओं का धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारी जो मां है वो देवी है। मां जीवन का पहला एहसास है, मां प्रेम की पहली सांस है, मां पहला आंसू है, मां पहले जख्म का मरहम है, मां ठंड में गर्माहट का एहसास है, मां गर्मी में विशाल वृक्ष की छाया है, मां अग्नि है, मां तूफान है, मां वो मिठाई भी है जिसमें मिठास चीनी से नहीं उसकी मोहब्बत से आई है। मां सुबह है, मां शाम है, मां ज्वाला है, मां ब्रह्मांड है, मां तारे हैं, मां चंद्रमा है, मां अग्नि है, मां पाताल है, मां देवी है। अगर आज हम किसी भी चीज का स्मरण करते हैं, चाहे वो नाचते मोर हो, गाती कोयल हो, खिलखिलाते फूल हो, चाहे वन में हिरण हो, अपनी माँ के आशीर्वाद से करते हैं। अगर हमारी माँ का आशीर्वाद नहीं होता हम इस दुनिया में नहीं होते। तो मैं चाहूंगा सभी भाइयों से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपनी माताओं बहनों का सम्मान करें, अभिनंदन करें। आज पूरा परिवार यहाँ इकट्ठा हुआ है मंथन करने के लिए, चिंतन करने के लिए। आज इस देश में कुछ सत्ता के सौदागर, कुछ भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। आज के हालात बहुत खराब है और अलीगढ़ की ये धरती है। 1857 में जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो अलीगढ़ के वो युवा थे जिन्होंने सबसे पहले देश के लिए शहादत दी। आज भी हमारा देश गुलाम है भ्रष्ट नेताओं का, भ्रष्ट अधिकारियों का और कुछ चंद सत्ता के सौदागरों का। और मैं आपसे ये आश्वासन लेना चाहता हूं और मैं जानता हूं अलीगढ़ का परिवार वो है जब ठान लेता है, अपना मन बना लेता है अलीगढ़ का परिवार, तो बड़ी बड़ी सरकारें अपने घुटने टेक देती है, बड़े बड़े तानाशाहों के ताज उड़ जाते हैं, बड़े बड़े तूफान खामोश हो जाते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें टकराकर टूट जाती है, बड़ी बड़ी समुद्रों की लहरें खामोश हो जाती है, आसमान में बिजली कड़कना छोड़ देती है, आसमान से फूलों की वर्षा होती है, ये धरती बढ़ जाती है, इस धरती को फाड़कर जो ज्वाला निकल कर आती है इस वीरों के तेज के आगे नतमस्तक हो जाती है। ये वो महान परिवार है। मेरे साथियों, आज हमारे देश का माहौल बहुत खराब है। हम बात करें गरीबी की, अगर पूरी दुनिया में गरीबी ढूंढी जाए तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गरीबी है। यहां इतनी गरीबी है कि हर मिनट में 4 बच्चे भूख से अपना दम तोड़ते हैं। साल में 21 लाख बच्चे केवल भूख से अपना दम तोड़ देते हैं। हम बात करें यहां पर अगर शिक्षा की, तो हमारे देश में आज भी 6 करोड़ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बाल मजदूरी करते हैं। उनके हाथ में हथौड़ा है, उनके हाथ में चाय की केतली है, या पंचर की दुकान पे काम करते हैं, उनके हाथ में कलम नहीं, उनके हाथ में किताब नहीं। मैंने फैसला किया है, आपके आशीर्वाद से मैं पार्लियामेंट जाऊंगा तो हर गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोला जाएगा, हर शहर में हर 2 मोहल्ले में आबादी के हिसाब से प्राइमरी स्कूल खोला जाएगा, ताकि हमारे अलीगढ़ का कोई भी बच्चा, कोई भी बेटी, कोई भी बेटा बिना पढ़ाई के ना रहे, बिना शिक्षा के ना रहे। अलीगढ़ पढ़ेगा और अलीगढ़ में मजदूर भी है, किसान भी है। हम चाहते हैं अलीगढ़ से इंजीनियर भी आए, आईएएस भी आए, आईपीएस भी आए और इस देश को चलाएं। अलीगढ़ में बहुत ताकत है। मैं बात करता हूं चिकित्सा की, स्वास्थ्य की। हमारे देश में आज भी ये व्यवस्था है कि यहाँ गरीब इंसान को अपनी जेब से दवाई पर खर्च करना पड़ता है। जिसके पास खाने के लिए भोजन नहीं, रहने के लिए जगह नहीं,
वो इलाज अपना कहां से कराएगा? आज जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, अमेरिका में सबका इलाज मुफ्त होता है, सबको दवाइयां मुफ्त मिलती हैं। केवल हमारा एक देश है जहां गरीब इंसान के पास अगर पैसे ना हो तो वो मान लेता है उसका जीवन ईश्वर के हवाले या अल्लाह के हवाले। आपके आशीर्वाद से मुझे पार्लियामेंट जाने का मौका मिलेगा। सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहला बिल जो मैं पेश करूंगा, हमारे देश में भी सबका इलाज मुफ्त होना चाहिए, सबको दवाइयां मुफ्त मिलनी चाहिए। जीवन जीने का अधिकार सबका बराबर का है, बराबर का हक मिलना चाहिए। हम बात करें भ्रष्टाचार की, करप्शन की बात करें, बाकी मामलों में हमारा देश बहुत पीछे है, और जब बात भ्रष्टाचार की आती है तो हमारा देश बहुत आगे। हमारे आज देश में कोई भी ऐसा सरकारी दफ्तर नहीं बचा जिसमें रिश्वत ना ली जाती हो, और हमारे देश में इतना भ्रष्टाचार हुआ कि विदेशों में इतना काला धन चला गया। अगर वो काला धन अगर विदेश से वापस अपने देश में ले आए तो हमारे देश का कर्ज एक बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, 11 बार नहीं, 13 बार उतारा जा सकता है। इतना धन इस देश से बाहर चला गया, हमें उसे भी वापस लेके आना है। आज हम बात करें अपने युवा साथियों की। आज युवा सड़कों पर है, बेरोजगार है। इस देश की सरकारों ने, इस देश के नेताओं ने कभी भी हमारे युवा साथियों की चिंता नहीं करी। देश का 10 करोड़ युवा आज के दिन बेरोजगार बैठा है, घर में बैठा है। मेरा